Hello and very good morning to all. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 13, North America Geographical Features, and this is from the geography portion. In this lesson we are going to learn about where is North America located in the world and its expansion. North America वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. द सरफेस एंड फीचर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के सरफेस और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे. द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेट कैसा है. व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशंस आर इन नॉर्थ अमेरिका एंड विच वाइल्ड लाइफ आर फाउंड देयर, और यहाँ का वेजिटेशन किस प्रकार का है और कौन सी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग अ लेसन वी शुड सी द वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में हम नॉर्थ अमेरिका की पोजीशन देखेंगे. देखिए ये आपके सामने वर्ल्ड मैप ओपन है. हम एशिया से स्टार्ट करते हैं. ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है. ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है और उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड है. लोकेशन एंड एक्सपेंशन. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. व्हेन वी सी द वर्ल्ड मैप वी फाइंड दैट दिस कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जब हम मैप देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका सिचुएटेड है. नॉर्थ अमेरिका लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और पूरा नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है. इट लाइज बिटवीन, और ये 10 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 20 डिग्री वेस्ट एंड 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है. इट इज़ 7200 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये नॉर्थ से साउथ में 7200 किलोमीटर फैला हुआ है, और ईस्ट टू वेस्ट में अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर फैला हुआ है. इट्स टोटल एरिया इज़, और इसका टोटल एरिया है 2 crore 49 lakhs स्क्वायर किलोमीटर. द कॉन्टिनेंट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, और ये कॉन्टिनेंट ट्रायंगल के शेप में दिखता है. नाउ ऑन दिस पेज यू कैन सी द पॉलिटिकल मैप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. The European sailor Columbus wanted to discover the sea route to India through Western Sea. European sailor Columbus इंडिया को डिस्कवर करने निकला था वेस्टर्न सी रोड के थ्रू. After many days of navigating the sea, when he touched the shore of a land, it was not India but islands. और बहुत दिन समुद्री यात्रा करने के बाद में वो एक लैंड पर पहुंचा, लेकिन ये इंडिया नहीं था, लेकिन ये क्या थे, ये आइलैंड्स थे. ही मूव्ड अहेड एंड व्हेन ही डिस्कवर्ड द पार्ट ऑफ लैंड इन 1492 वॉज एब्सोल्युटली न्यू एंड स्ट्रेंज प्लेस. अब उसके बाद में वो और आगे बढ़ता गया तो उसने क्या देखा कि उसको एक लैंड मिली, बहुत बड़ा एरिया लैंड का मिला 1492 में. और ये जो लैंड थी ये बिल्कुल नया था और स्ट्रेंज था, बहुत नया था सबके लिए. कोलंबस गेव दिस प्लेस न्यू नेम एज अ न्यू वर्ल्ड. कोलंबस ने इस जगह को एक नाम दिया, उसने एक नाम दिया न्यू वर्ल्ड. लेटर दिस वॉज नोन एज नॉर्थ अमेरिका, और बाद में इसी जगह का नाम चेंज होके नॉर्थ अमेरिका हो गया. इन द नॉर्थ ऑफ कॉन्टिनेंट लाइज द आर्कटिक ओशन. अगर हम इसको मैप में देखें तो इस कॉन्टिनेंट मतलब नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, और साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में साउथ अमेरिका सिचुएटेड है. लैंड सरफेस. नॉर्थ अमेरिका में भी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फिजिकल डिवीजन्स. नॉर्थ अमेरिका के लैंड को हम 3 मेजर फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट द वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, सेकंड द ईस्टर्न हाईलैंड्स, थर्ड द सेंट्रल लोलैंड्स. द वेस्टर्न कॉर्डिलेराज. The western part of the continent is a vast mountainous region known as the Western Cordilleras in North America. अब नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट जो है वो बहुत माउंटेनियस पार्ट है, वहाँ पे बहुत पर्वत और पहाड़ हैं, और इस एरिया को वेस्टर्न कॉर्डिलेरास कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका का, जो अलास्का से लेके नॉर्थ में अलास्का से लेके साउथ में मैक्सिको तक फैला हुआ है. They stretch from north to south along the entire length of the continent. और ये नॉर्थ से साउथ में पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए हैं. इधर
ईस्ट लाइज रॉकी माउंटेनियस रेंज। और अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट डायरेक्शन में रॉकी माउंटेन्स रेंजेस है। सियरा नेवेडा इन सेंट्रल, और सेंट्रल में सियरा नेवेडा, और वेस्टर्न एरिया में कोस्टल रेंजेस हैं। Among these mountains ranges there is intermountain plateau great basin, और ये माउंटेन रेंजेस के साथ साथ में यहाँ पर एक इंटरमाउंटेन प्लेट्यू ग्रेट बेसिन भी है। द प्लेट्यू ऑफ कोलोराडो लाइज इन द साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन, और ग्रेट बेसिन के साउथ में कोलोराडो का प्लेट्यू है। Many of the gorges at some places are as much as 1800 meters deep। अब यहाँ पे बहुत सारे गॉजेस हैं, गॉजेस मतलब खड्डे टाइप के बन जाते हैं, तो बहुत सारे गॉजेस हैं और इतने गहरे गहरे गॉजेस हैं कि कुछ गॉजेस की गहराई जो है वो 1800 मीटर्स तक भी है। सच वेरी लॉन्ग एंड डीप गॉजेस विथ वॉल लाइक साइड्स आर नोन एज कैन्यन्स, और ऐसे ही गहरे गहरे जो गॉजेस हैं ये बहुत लंबे और गहरे होते हैं और इनके साइड में एक वॉल जैसी बनी रहती है, दीवार जैसी बनी रहती है, तो इनको कैन्यन्स कहा जाता है। द कैन्यन ऑफ कोलोराडो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड, और सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे बड़ा जो है इधर का कैन्यन वो है कैन्यन ऑफ कोलोराडो। इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, और ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। Now look at the definition of cordilleras. Cordilleras are such mountain ranges which have many mountains ranges and spread parallel to each other. Cordilleras वो माउंटेन रेंजेस होती है जिनमें बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं और ये माउंटेन्स एक दूसरे के पैरेलली फैले होते हैं। नाउ कैन्यन, दिस लैंडफॉर्म इज़ अ स्टीप स्लोप, नैरो एंड डीप गॉज। अब कैन्यन क्या होता है? कैन्यन मतलब बहुत एक बड़े ढाल वाला सकरा और गहरा गड्ढा होता है। सच वेरी लॉन्ग एंड डीप गॉजेस विद द वॉल लाइक साइड्स आर नोन एज कैन्यन, और ऐसे ही गहरे और लंबे गॉजेस और जिनके साइड में वॉल्स होती है इनको कैन्यन्स कहते हैं। एंड इन इट्स बॉटम फ्लोज द कोलोराडो रिवर विच डिस्टिल्स सॉफ्ट सॉइल इज़ नोन एज द ग्रेट कैन्यन, और इसके नीचे इसके बॉटम में कोलोराडो रिवर बहती है और ये इसकी जो मिट्टी रहती है, सॉइल रहती है, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल रहती है और इसको ग्रेट कैन्यन कहा जाता है। द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैव मेनी एक्टिव वॉल्केनोज। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज ज्वालामुखी हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉर्डिलेरा इज़ माउंट मैकिनले, और सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की माउंट मैकिनले। इट इज़ इन अलास्का एंड इट्स हाइट इज़ 6194 मीटर्स अबव सी लेवल। ये अलास्का में सिचुएटेड है और इसकी हाइट 6194 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल है। Among these mountain ranges in the central part lies the lowest place of the continent known as the Death Valley, which is 86 meters high above the sea level। और इन्हीं mountain ranges के central part में यहाँ का सबसे lowest place है, इस continent की lowest place है, मतलब सबसे नीचे वाली place है। इस place को कहा जाता है Death Valley। Death Valley की height sea level से 86 मीटर है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका राइज इन द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, और नॉर्थ अमेरिका की ज़्यादातर जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में ही बहती हैं। द ईस्टर्न हाईलैंड्स, these highlands include the Appalachian Mountains and their extensions। अब ईस्टर्न हाईलैंड्स में Appalachian Mountains है और ये फैले हुए हैं। इन द ईस्ट देयर इज़ लेब्रेडर प्लेट्यू, और ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर लेब्रेडर प्लेट्यू है। साउथ में एपलेशियन प्लेट्यू है। देयर हाइट इज़ बिटवीन 450 टू 2000 मीटर्स, और इनकी हाइट 450 से लेकर 2000 मीटर्स तक है। दीज एंशियंट प्लेट्यूज आर डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, और यहाँ पर ये बहुत पुराने प्लेट्यूज हैं और यहाँ पर बहुत मिनरल्स मिलता है। सेवरल मिनरल्स इन लार्ज क्वांटिटी आर फाउंड हेयर, और बहुत सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिलता है। दीज माउंटेन्स आर मच ओल्डर दैन दी वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, और ये जो माउंटेन्स हैं ये इफ़ वी कंपेयर इट टू दी वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरास से कंपेयर करने पर बहुत ज़्यादा पुराने माउंटेन्स हैं। द ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स,
The Great Central Plains lie between the Western Cordilleras and the Eastern Highlands. अब ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स जो हैं वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीच में हैं. द शेप इज़ लाइक बिग ट्रायंगल, और इसका शेप बहुत बड़े ट्रायंगल जैसा है. द नदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय द कैनेडियन शील्ड एंड द बेसिन ऑफ द रिवर मैकेंजी. और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कैनेडियन शील्ड और मैकेंजी रिवर के बेसिन से ऑक्यूपाइड है. while the central and the southern part is vast, low and flat river basin of the मिसूरी मिसिसिपी. और सेंट्रल और सदर्न जो पार्ट है यहाँ का वो वास्ट लो है और मिसूरी मिसिसिपी का बेसिन यहाँ पर है. दिस रिवर बेसिन हैज़ फर्टाइल सॉइल, और ये जो बेसिन है यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ मिट्टी है. दिस ट्रायंगल लाइक प्लेन इज कॉल्ड प्रेरी प्लेन, और इस ट्रायंगल को, जो प्लेन का ये जो ट्रायंगल है, इसको प्रेरी प्लेन कहा जाता है. द कैनेडियन शील्ड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड. कैनेडियन शील्ड वर्ल्ड का सबसे पुराना प्लेन है या मैदान है. द शील्ड सराउंड हडसन बे फ्रॉम ऑल साइड्स, और ये शील्ड हडसन बे को, हडसन की खाड़ी को सारे साइड से सराउंड करती है. देयर आर मैनी लेक्स इन द एरिया, इस एरिया में बहुत सारे लेक्स हैं. साउथ ऑफ द कैनेडियन शील्ड आर 5 ग्रेट लेक्स ऑफ स्वीट एंड फ्रेश वाटर, और कैनेडियन शील्ड के साउथ में 5 ग्रेट लेक्स हैं स्वीट एंड फ्रेश वाटर के, मतलब मीठे और ताज़े पानी के लेक्स हैं. देयर नेम्स आर, और उनके नाम हैं सुपीरियर, मिशिगन, हिरन, एरी एंड ओंटारियो. द फेमस नाइग्रा फॉल्स आर लोकेटेड बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, और एक बहुत फेमस नाइग्रा फॉल है वो लेक एरी और लेक ओंटारियो के बीच में सिचुएटेड है. द फेमस सेंट लॉरेंस रिवर लिंक्स द लेक्स टू सी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो फेमस सेंट लॉरेंस रिवर है वो इन लेक्स को सी से कनेक्ट करती है, और ये जो रिवर है ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द एंटायर लैंड्स डिसेंडिंग स्लोप स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये जो पूरी लैंड है इसका जो स्लोप है, इसका जो ढलान है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है. दिस इज़ द फिजिकल मैप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. जितना भी अभी हमने पढ़ा है यू कैन कनेक्ट इट हेयर, और आप सारे लोकेशंस को देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. आई होप यू इन्जॉयड वीडियो. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय एंड टेक केयर.